मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। इंसान अपने हिम्मत पर कभी भी नहीं चलता। इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता दादा दादी के दौलत पर, पतंग जैसे हवा में उड़ती है वैसा इंसान हवा के अंदर उड़ने की ताकत रखते हैं। और इंसान अपने हिम्मत पर कभी भी कार्य नहीं करते हैं। वो हमेशा एक ही गंदी सोच रखता है, ये कार्य आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, और कल आए तो ये कार्य आज नहीं परसों कर लेंगे। ऐसे करते करते उसका ज़िंदगी बर्बाद करने में लगे हैं। और माता पिता को बहुत दुख देने के लिए आजकल ये नई जनरेशन बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि इस लोगों की पैसे कमाने की तो औकात नहीं है और अपने माता पिता दादा दादी को दुख दुख और दुखी करने में लगे हैं, क्योंकि इस लोगों की कोई भी औकात नहीं है। इस लोगों की ये औकात है दिन भर मोबाइल से फ़ोन में बात करना, फेसबुक के अंदर लड़कियों के साथ में लाइव में रहना, और इस लोगों को व्हाट्सएप के अंदर इसको मैसेज भेजो, वापस रिप्लाई करो। इस लोगों की यही काबिलियत है। इस लोगों को परिवार के अंदर चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, इस लोगों को कोई भी इस बात पर कभी भी ये लोग विश्वास नहीं रखते हैं। जो परिवार वाले बोलते हैं वो सभी गलत बोलते हैं, और जो दूसरे इंसान चाहे कितनी भी गंदी बात बोलेगा, उस बातों को स्वीकार करने में ये बच्चे लोग नई जनरेशन लगी है। और आने वाले समय में इस लोगों की हालत बहुत ख़राब होने वाली है, क्योंकि इस लोगों की औकात ही यही है। इंसान जब जन्म लेता है तब उसका वज़न 2.5 किलो होता है, और मरने के बाद अग्नि संस्कार के बाद उसकी राख का वज़न भी 2.5 किलो होता है। जब इंसान जन्म लेता है उसका वज़न 2.5 किलो रहता है, और जब उसका अंतिम संस्कार करने के बाद में उसका राख मिट्टी का भी वज़न 2.5 किलो होता है। उसी टाइप का इस लोगों की यही औकात है, अच्छा खाना पीना रहना मज़ा करना, और माता पिता दादा दादी को बहुत परेशान करना, और उस लोगों की इज़्ज़त लुटाना। इस लोगों की यही औकात है, नहीं तो खुद कुछ कार्य करना और नहीं दूसरे को करना। ज़िंदगी का पहला कपड़ा जिसका नाम है जबला। ज़िंदगी में पहला कपड़ा जिसका नाम है जबला। जबला जिसमें जेब नहीं होती। ज़िंदगी का आखिरी कपड़ा कफन, जिसमें भी जेब नहीं होती। जबला जिसमें जेब नहीं होती। ज़िंदगी का आखिरी कपड़ा कफन, जिसमें भी जेब नहीं होती। तो बीच के समय में जेब के लिए इतना जंजाल क्यों, इतने छल और कपट क्यों करते हैं इंसान। इंसान छल और कपट इतने क्या करते हैं, और परिवार को किस लिए बर्बाद करते हैं। खून की बोतल लेने से पहले ग्रुप चेक करते हैं। पैसे लेते वक्त ज़रा चेक चेक करते करते हैं कि पैसा कौन से ग्रुप का है, न्याय का है, हाई का है या हराम का है। और जब गलत ग्रुप का पैसा घर में आ जाने से ही आज का घर के अशांति लड़ाई और झगड़ा होता है। हराम और हाई का पैसा जिम खाने, दवा खाने, क्लब, होटल, लव स्टोरी ख़त्म हो जाएगा, और आपको भी ख़त्म कर देगा। बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा पर परिवार का बैलेंस कम होगा। तो समझना कि पैसा हमें सूट नहीं हो रहा है। मेरे लिए कौन रोया, मेरे कारण कौन रोया। एक्सरे अच्छा आया, उसमें खुशी या
फ़ोटो अच्छा, उसमें खुशी है क्या फ़ोटो। चल अकेला चल मेला, पीछे छूटा राही, चल अकेला चल। अहंकार में 3 गए, धन भी गया, वैभव भी गया और वंश भी गया। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये दोनों जैसे कागज जैसे कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से अच्छी किस्मत के लिए अच्छी काबिलियत विकसित कीजिए। ज़िंदगी में हमेशा अच्छी सोच रखना सीखिए, परिवार के साथ में बैठना सीखिए और परिवार की सपोर्ट करना सीखिए, तभी आप लोगों की ज़िंदगी सफल हो सकती है। यदि आप लोगों ने जो परिवार का बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं, वो आप लोगों के लिए दिमाग में गलतफ़हमी होती है। और जो इंसान आपके फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है या कोई आपके पुराने दोस्त हैं, वो चाहे कुछ भी बोलो, वो आप स्वीकार 1 सेकंड में कर लेते हैं। ऐसा कार्य करना छोड़िए, जो अपने माता पिता बोलते हैं उसी बात को स्वीकार कीजिए, तभी आप लोगों की ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। हम हमेशा बोलते हैं सबकी मानो और अपने दिमाग की करो। चाहे इंसान छोटा हो या बड़ा हो, चाहे इंसान छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबकी सुनना, करना अपने दिमाग की, क्योंकि अच्छा कार्य करेंगे आपका नाम रोशन होगा, आपके पिताजी का होगा, आपके दादा का नाम होगा। यदि आपने कुछ कार्य भी नहीं करेंगे तो आपके बाप दादा का अच्छी इज्जत, समाज के अंदर अच्छा नाम, वो आप मिनटों में मिट्टी के अंदर मिटा देंगे। ऐसा आप ज़िंदगी जी कर के ही क्या करेंगे, नहीं तो तुम्हारा नाम रहेगा और तुम तो ऐसे लोग हो जो तुम्हारे माता पिता और दादा दादी का भी नाम और निशान मिटाने में लगे। ऐसी ज़िंदगी जी कर के आप लोग कुछ भी जी कर के फ़ायदा नहीं है। जीना है तो अच्छी ज़िंदगी जीना सीखिए और परिवार के साथ में रहना सीखिए, अपने माता पिता की सेवा करनी सीखिए और समाज में नाम कमाना सीखिए और देश का नाम रोशन करना सीखिए। वाह भाई वाह, वही सच्ची ज़िंदगी है। पैसा हज़ार लाख करोड़ आएगा, पैसा आएगा जाएगा, वो तो लक्ष्मी है, फिरती रहती हैं देश दुनिया में। और जब इंसान की इज़्ज़त कमाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। पैसे कमाने, पैसा आएगा जाएगा, ये लक्ष्मी का मंत्र है। पैसा कभी भी, जैसे हाथ की 5 अंगुली है, छोटी बड़ी है, वे उसी समय जैसा आपका समय है। कभी आपके पास में ज़्यादा लक्ष्मी आएगी, कभी कम आएगी, तो भी आप टेंशन मत कीजिए। कभी भी चाहे आपके खुशी हो तो भी आप खुशी से मुस्कुराहट रह कर के ज़िंदगी जीना सीखिए। और जब आपके दुख निकट आ जाता है तो भी मुंह पर मुस्कुराहट रखना सीखिए, वही सच्ची ज़िंदगी है। जो इंसान सुख के अंदर भी मुस्कुराहट रखता है और दुख के समय में भी मुंह पर मुस्कुराहट रखता है, वही सच्ची ज़िंदगी है। चाहे पैसा हज़ार लाख करोड़ों कमा लो, वो कुछ काम का नहीं है। एक आपको बात बोलता हूँ, समाज के द्वारा लादी गई भूमिकाओं को स्वीकार करते रहने की बजाय अगर आपका समय व्यर्थ है तो अपनी नई पहचान बनाकर खुद को नए साँचे में डालें। आपका कद अपने आप बड़ा हो जाएगा और आपके माता पिता का नाम भी रोशन हो जाएगा। हम हमेशा सच्ची बात बोलते हैं, जो सच्ची बात होती है सबको बहुत कड़वी लगती है और गंदी बात होती है वो सबको जल्दी पसंद आ जाती है। हमारे पास में गंदी बातें कभी भी हम नहीं करेंगे। जो सच्ची भावना से अच्छी बात है, हमारे को अच्छी पसंद है, वही हम हमेशा शेयर करते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों के लिए हम हमेशा
जो उसके अंदर वीडियो बनाते हैं। और सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों की ज़िंदगी सफल करने के लिए अच्छे से अच्छे, कड़वे से कड़वे हम मेहनत करके अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते हैं। मेरे वीडियो इंडिया में तो लोग बहुत कम देखते हैं और विदेशों में बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि परिवार को छोड़ा, घर छोड़ा, अभी विदेशों में बहुत परेशान के अंदर इंसान रहता है, तो वही मेरा वीडियो देखते हैं। और इधर तो जलन बहुत है इंसान लोगों को, इसलिए वो लोग मेरा वीडियो नहीं देखते हैं। क्योंकि जब घर में जाते हैं माता पिता से लड़ाई करते हैं और बाहर जाते हैं माँ बाप का पैसा पर्स के अंदर लेकर के जाता है, 500 1000 का खर्चा किया, वापस घर के अंदर आकर के सो जाते हैं। इसी इसी तरह आप लोग जिएंगे तो ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। अपने आप पर निर्भर बनो, कार्य ऐसा करो आपका भी नाम रोशन होना और तुम्हारे माँ बाप का भी नाम रोशन होना। ऐसा कार्य कभी भी मत करो, तुम्हारा तो नाम खराब होता कोई बात नहीं, तुम्हारे बाप दादा के भी आप नाम और निशान मिटाने में लगे, ऐसा कार्य कभी भी मत करो। ज्ञान उस दिन की तरह है जिसमें सूरज भी है और उजाला भी है, पर अज्ञान उस रात की तरह है जिसमें केवल अमावस है, चांद सितारे नहीं हैं। हम हमेशा बोलते हैं जिंदगी जीना है तो प्रेम से जीना सीखियो, नफरत से कभी भी जिंदगी को मत जीना सीखो। जियो और जीने दो, शांति से सबको जीने दो। हम हमेशा बोलते हैं प्रेम से जीना सीखा इंसान तभी ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। यदि आपने जलन बहुत ज़्यादा रखेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं ही रहेंगे। क्योंकि अपने जेब में जैसा कागज़ रखिए जिस पर लिखा हो आज का सार्थक उपयोग करूँगा, हर सुबह इस चिरकुट को पढ़िए और हर आज के समर्थक कीजिए, तभी आप लोगों की ज़िंदगी में सफल हो सकेंगे। सेवा करनी है तो पद के चक्कर में मत पड़िए, सेवा करनी है तो पद के चक्कर में मत पड़िए, पद से तो मद बढ़ता है, सेवा करने वालों का कद तो पद से भी ऊंचा हो जाता है। अभी गर्मी का मौसम है, कृपया करके आप लोगों को हाथ जोड़कर एक विनती करता हूँ, आप लोगों को जरा सा खर्चा तो होगा, कोई बात नहीं, आपके घर के ऊपर गेहूँ, बाजरी, चावल जो भी 50-100 ग्राम की आपकी हिम्मत है उतना ही एक थोड़ा सा छाया करके उसके नीचे दाना डालिए और एक पानी का कटोरा भर कर के रखिए। जो चिड़िया, कबूतर और कौवा आएगा और पानी और वो चावल, गेहूँ, बाजरा खा कर के जाएगा और आपके घर का दुरुपयोग हो रहा है वो सफल हो जाएगा और आप लोगों की ज़िंदगी में सफल होने में बहुत फ़ायदा होने वाले हैं। हम हमेशा दया भावना रखते हैं, आपके कोई भी चीज़ को वेस्ट मत कीजिए और जैसे कुत्ते हैं उसको रोज़ाना एगो बिस्कुट का पैकेट डालिए, आपको धर्म होने वाला है। यदि आप गांव के अंदर रहते हैं तो गेहूं के अंदर शक्कर डाल करके पीस करके उसको गर्म करके थोड़ा सा घी डाल करके चूरमा जैसा फरका बना के, जैसे शाम के समय में 4-5 बजता है उस समय में कीड़ियाँ का बिल दिखता है, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा रखिए पेपर के ऊपर
चींटियों को खाना मिलेगा तो आप लोगों को बहुत बड़ा धर्म होने वाला है। इंसान तो कैसा भी पैसा कमा लेता है और अपने पेट भर लेता है, और गायों को गाय कुत्ता गायों को, कुत्तों को, चिड़ी, कबूतर, कौवा को आपने कुछ खाने पीने के लिए देंगे तो आपके मालिक की आपके मालिक के दरबार में आपका एंट्री हो जाएगा। आप क्या क्या दया भावना से करते हैं वो सब कुछ सच में आपके नाम का उधर हो जाएगा, और आपके ज़िंदगी में बहुत एहसास मिलने वाली है। और ज़िंदगी में हमेशा सफल बनने की कोशिश रखिए। और इंसान की एक इतनी हिम्मत है, इंसान चाहे कुछ भी कर सकता है, इंसान चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए हम हमेशा जोश के अंदर रहते हैं और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने तो पढ़ाई तो नहीं किया है। हम गूगल और यूट्यूब के माध्यम से नए नए आइडिया ले सकते हैं, और मेरे को क्या क्या करना है सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि छलांग लगाने का, सांस बटोरिए, कछुए के साथ रहकर आकाश की ऊंचाइयों का नहीं छुआ जा सकता है। चाहे इंसान चाहे कितना भी पढ़ लो, आज का समय तो इतना बुरा आ गया है कि एक लड़का को पढ़ाया लिखाया तो उसका पिता का 25, 30, 35 लाख रुपए का खर्च आ जाता है। यदि बच्चे ने ईमानदारी से उसके माता पिता का विश्वास रख करके गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ाई करके उसके पापा का फुल सपोर्ट करके रहा तो वो ज़िंदगी में हमेशा के लिए आगे रहने वाला है। क्योंकि चाहे पैसा आप कितना भी बर्बाद कर लो कुछ काम का नहीं है, और लक्ष्य पाने के लिए पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और जो इंसान कम पढ़ाई किया और आत्मनिर्भर अपना काम करने लग गया अपने पिता दादा के साथ में, तो वो हमेशा ज़िंदगी में सफल हो जाएगा। और जो इंसान अपने बाप दादा का दौलत खाएगा और 25-30 साल तक पढ़ाई करेगा और ऐश मौज करेगा, वो इंसान ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि उस लोगों की औकात ही इतनी है, दूसरों पर निर्भर रहना, दूसरों का पैसा फिजूल में खर्च करना और दूसरे को दुरुपयोग करना और बुरी भावना शरीर के अंदर रखना और परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा कराना, उस लोगों की यही है औकात और यही है ताकत। जब बुढ़ापा है तो क्या हुआ, विदा ग्रहण अवश्य कीजिए। इस जन्म में भले ही वह फल न दे, पर अगले जन्म में वह सहज सुलभ हो जाएगी। हम हमेशा बोलते हैं ये ऐसे चाहे कितने भी बुरे कर्म करेंगे उस खुद को ही भोगना पड़ेगा। जो इंसान अच्छा भावना से सच्च भावना से ज़िंदगी में जिएगा वो हमेशा ज़िंदगी में सफल रहेगा। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जैसा जैसा कर्म करेगा, जैसा जैसा कर्म करेगा उसको ही भोगना पड़ेगा, जैसा जैसा कर्म करेगा उसको ही भोगना पड़ेगा। फूलों का सार है इत्र है तो जीवन का सार चरित्र है। सार को अगर खो बैठे तो असार का सहेजने का क्या अर्थ है। ज़िंदगी में हमेशा जीना है तो अच्छी ताकत से
अच्छी बात के साथ में जीना सीखे। GOD, गॉड। गॉड का शब्द का प्रभावी अर्थ है G फॉर गो, O फॉर ऑन, D फॉर ड्यूटी। गो ऑन ड्यूटी, GOD। भगवान एक ही बोलते हैं, हम बोलते हैं गॉड, GOD, गॉड। गॉड का मतलब भगवान, और गॉड वापस क्या बोलते हैं? गो ऑन ड्यूटी। अपने हर काम को इतनी पूर्णता से कीजिए माना रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि लिख रहे हो या जगदीश सिंह संगीत का एल्बम बना रहे हो। हम हमेशा अच्छी से अच्छी मेहनत करते हैं और दूसरों का हम साथ देते हैं, और हम पैसों को कभी भी भरोसे नहीं रखते हैं। पैसा आएगा जाएगा, पैसे के अंदर हम करोड़पति नहीं हैं, हम एक नॉर्मल इंसान हैं। बट धर्म के अंदर हम करोड़पति हैं, क्योंकि जो इंसान धार्मिक बन गया उसके चारों धाम में उसका नाम हो गया। जिस इंसान ने धार्मिक बन करके अपने माता पिता की सेवा कर ली है, वो ज़िंदगी में हमेशा चारों धामों का दर्शन अपने दिल के अंदर होने वाला है। क्योंकि जो इंसान सत्य भावना से अपने माता पिता का प्यार मिल गया, उस इंसान को माता पिता की सेवा की तो चारों धाम का उसके पास में भगवान का दर्शन हो जाएगा। अनुकूलताओं के उजालों में तो कांच भी चमकते हैं, पर प्रतिकूलताओं के अंधेरों में भी जो अपनी चमक का एहसास करवाते हैं, दुनिया में वे ही लोग हीरा हुआ करते हैं। जो इंसान अपने बाप दादा का नाम रोशन करेगा उसको हीरा ही कहेगा, हीरे जैसा ही कहने वाले हैं सभी लोग। और जो इंसान बाप दादा का नाम निशान मिटा देगा और उसको बर्बाद कर देगा, उसको हीरो कौन भी बोलने वाला नहीं है। उसको तो एक ही बोल देगा, वो परिवार का दुश्मन है, वो समाज का दुश्मन है, वो देश का विरोधी है। ऐसे इंसान से 4 कदम दूर रहोगे तभी आप लोगों की ज़िंदगी में सफल हो पाओगे। और चाहे कौन सी भी समुदाय हो, कौन से भी धर्म से हो, जो इंसान दूसरों का दुरुपयोग करता है वो ज़िंदगी में कभी भी सफल होने वाला नहीं है। क्योंकि दूसरों की भलाई नहीं कर सकते हो तो दूसरों की बुराई कभी भी मत कीजिए। भलाई है करनी तो करो, बुराई किसी का भी मत करो। क्योंकि ये भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। जिंदगी में हमेशा प्रार्थना वह पाक है जिसके सारे हम हैं। परमात्मा तक उड़ान भर सकते हैं और अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा जिंदगी किसी को भी दोबारा मिलने वाली नहीं है, ये जिंदगी छोटी सी है। जो सच्चा मुन्ना इंसान जिंदगी के अंदर संस्कार का आस्था के अंदर अच्छा कार्य करेगा उसको हजारों साल इंसान याद करने वाले हैं। और जो इंसान कुछ भी कार्य अच्छे नहीं करेंगे तो एक भी उसको इज्जत देने वाला भी नहीं है। और चाहे इंसान चाहे जिंदा हो चाहे मरा हुआ, उस लोगों को कौन भी याद करने वाला नहीं मिलेगा। दिन को इस तरह जिए कि रात को चैन की नींद सो सके,
और रात को इस तरह जिए कि सुबह लोगों का अपना चेहरा दिखाते शर्माना ना पड़े। और आजकल तो ये शब्द बोल करके मेरे दिल में बहुत दुख हुआ। दिन को इस तरह जिए कि रात को चैन की नींद सो सके। इसका उदाहरण है रात के अंदर चैन से नींद लेना। आजकल तो भाई से भाई नफरत करता है और भाई से बहन नफरत करता है, बाप से बेटा नफरत करता है, बहू माँ से नफरत करती है और सास बहू से नफरत करती है। और ये ज़िंदगी के अंदर चैन की नींद कैसे लेने वाले हैं। और ये तो छोड़ो, परिवार है, लड़ाई झगड़ा ऐसे सालों साल पुराना है, ऐसे ही लड़ते रहेंगे और ज़िंदगी का दिन आएगा और चले जाएगा। सबसे पहले ये सोचो, बहुत लोग ऐसे हैं आपके पास में आएगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, आपसे 5-10 हज़ार रुपये लेकर के चले जाएगा और वापस मुंह भी नहीं दिखाएगा। और उसको दोस्त एक इंसान के नाते में आप पैसे दे देते हैं इज्जत के हिसाब से, और पैसे भी नहीं आते हैं और रात में वापस नींद भी नहीं आती है। ऐसे कार्य कभी भी मत कीजिए, क्योंकि पैसा है तो संस्कार के अंदर सच्ची भावना से उपयोग में कीजिए। आपके मालिक के दरबार में डायरी में रिकॉर्ड हो जाएगा और आप लोगों को धर्म हो जाएगा। तभी आप ज़िंदगी में सफल बनोगे। यदि आपने ऐसे ही ये नहीं तो घर का और नहीं परिवार का नहीं देश का ऐसे इंसानों से 4 कदम दूर रहना सीखोगे, तभी चैन से नींद ले सकेंगे। और रात को इस तरह जिए कि सुबह लोगों का अपना चेहरा दिखाने शर्माना ना पड़े। इसका मतलब ये है, कृपया करके पेश कृपया करके अपने अपने आत्मनिर्भर अपनी औकात के अंदर पैसा कमाइए। बाप कमाई पर विश्वास मत कीजिए। आप कमाई पर पैसे कमाने की औकात रखिए। आपने परिवार को हमेशा साथ में रखिए, माता पिता की सेवा कीजिए, तभी आप समाज के अंदर खुशी से आप खुशी खुशी से समाज में आपका नाम अच्छा रहेगा। यदि आप लोगों ने अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तो समाज में क्या आपके परिवार में भी बुरी नज़रों से घुर घुर के देखेंगे और वो एक ही बोलने वाले हैं, ये इंसान तो कुछ काम के नहीं है, ये सिर्फ खाना खाता है और शरीर बढ़ाता है, यही शब्द बोलने वाले हैं। मीठे वचन बोलिए, मीठे वचन बोलिए, क्योंकि शब्दों में जान होती है। इसमें ही आरती अरदास और अनजान होती है। ये समझ के वो होती हैं जिनसे अच्छे इंसानों की पहचान होती है। कृपया करके रूपाराम भोलाल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम से कम 10-20 ग्रुपों में, क्योंकि आजकल ये लाइफ स्टाइल के हिसाब से बहुत परिवार बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि एक इंसान सुबह से शाम तक पैसा कमाते हैं और जो भी परिवार के अंदर है ऐश मौज करते हैं और फालतू का पैसा खर्च करते हैं और बेहिसाब का खर्चा करते हैं। उस लोगों की यही औकात है। उस लोगों की पैसे कमाने की औकात नहीं है। उस लोगों की एक ही है, पापा पैसा कमा लेगा, मम्मी घर के अंदर जैसे काम वाली है वैसे काम कर लेगी, हम मियाँ बाप भी राजी, क्या करे काजी।
हस्बैंड वाइफ दोनों कार के अंदर बैठ के घूमने के लिए जाएंगे, मूवी देखेंगे, बीच पे जाएंगे, पार्क जाएंगे, ऐश मौज करेंगे, मोबाइल से रात दिन बात करेंगे और ऐसी करते करते 20 से 40 साल तक तो आप जवानी में मज़ा कर लेंगे हस्बैंड वाइफ। उसके बाद में तो आपकी खुद ही की हालत वही है जो तुम्हारे सास ससुर की, आपके माता पिता की है। वो दिन बड़े दूर नहीं है, वो भी दिन बहुत नज़दीकी है। जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही फल मिलने वाला है। आज आप 20 साल के हैं तो 40 साल के हो जाओगे तो तुम्हारे भी लड़का लड़की बड़े हो जाएंगे और तुम्हारे भी घर में बहुएं आएगी। वो सब आप लोगों से पूछने वाली नहीं है, वो एक ही पूछने वाली नहीं है, वो एक ही कहने वाली है। अगल बगल में जाएगी और पूछेगी क्या इस घर के अंदर सास ने क्या किया और बहू ने क्या किया। वो बगल वाले यही बोलने वाले हैं। सास ने तो जैसे काम वाली से भी घर का खाना बनाना, घर का साफ सफाई कराना, परिवार के अंदर इज्जत रखना, धार्मिक संस्कार परिवार में रखना और समाज के अंदर भी नाम रखना। सास ने तो इतना किया और बहू ने तो खाया पिया मौज मस्ती किया, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ऐसे करते करते ही 40 साल की जवानी बेफालतू में गंवाई। और 40 साल के बाद में दूसरा कार्य तो छोड़ो, उसका शरीर भी साथ देने वाले नहीं है। क्योंकि जो इंसान आत्मनिर्भर बन जाता है, चाहे 8 साल उम्र हो चाहे 60 साल, उसका शरीर भी साथ देता है। और जो इंसान अपने आत्मनिर्भर पर नहीं बनता है, 40 साल के 30 साल में ही उसका शरीर साथ नहीं देता है। कभी हाथ दुखता है, कभी पाँव दुखता है, कभी बैक पेन आ जाता है, कभी खांसी हो जाती है, कभी बुखार आ जाता है। क्योंकि उस लोगों की कुछ भी कार्य करने की औकात नहीं है। उस लोगों का यही औकात है, खाओ पियो मज़ा करो और ऐश मौज मस्ती करो। और माता पिता चाहे बाढ़ में जाओ, हम दो हमारे दो, खाओ पियो ऐश मौज करो। उसके मेमोरी में यही इतना ही है। उसके परिवार को तो 4 कदम दूरी राह के अंदर मिला देते हैं वो लोग। इसलिए ऐसे लोगों से 4 कदम दूर रहना सीखिए। ऐसे इंसानों से बात भी करनी अच्छी नहीं है। ऐसे इंसानों से 4 कदम दूर रहना सीखिए। क्योंकि आजकल बहुत लोग ऐसे हो गए हैं और बहुत सारे लोग तो उसका बाप तो बहुत परेशानी में है, कारोबार भी ठप हो गए हैं। और वो एक ही बाप को बोलता है, मेरे फ्रेंड ने ये कार खरीदी, पापा मेरे को भी चाहिए। पापा मेरे फ्रेंड ने ये एप्पल फ़ोन खरीदा है S13, मेरे को भी चाहिए। जो फ्रेंड खरीदेगा वो फ्रेंड तो महीने के 50,000 लाख 2 लाख रुपए महीना कमा देता है। और ये खुद तो एक पैसे भी दमड़ी भी कमा के बाप को नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाप का पैसा बर्बाद करने में लगे हैं। ऐसे परिवार कितने दिन चलने वाले हैं वो हम नहीं बोल सकते हैं। काम करना है तो अपने अपने आप पर कीजिए, दूसरों पर समझकर कार्य कभी भी मत कीजिए। आपकी औकात कितना है उतना कार्य कीजिए, दूसरों पर समझकर कार्य कभी भी मत कीजिए। मन में दूषित विचार की लहर उड़ते ही उसकी दिशा बदल दीजिए, वरना आत्मा की दिव्यता और पवित्रता खंडित हो जाएगी। हम हमेशा बोलते हैं ज़िंदगी में जीना है तो जीवन में हमेशा अच्छी तरह से जीना सीखिए। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, पर परिवार के साथ रोटी खाना बहुत बड़ी बात है। समाज में प्रेम लाना है तो समूह में भजन कीजिए, और परिवार में प्रेम लाना है तो साथ में भोजन कीजिए।
तभी आप लोगों की ज़िंदगी सफल हो सकती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इंडियन आर्मी पुलिस डिपार्टमेंट मेरे दिल के हार्दिक हार्दिक आप लोगों को स्वागतम करता हूँ। और कभी भी हम दिल के अंदर सच्ची भावना रखते हैं, चाहे हमारे दुश्मन भी सामने आ जाएगा तो भी उसको हम मुस्कुराहट चेहरा रख कर के ही बात करने वाले हैं। क्योंकि जो इंसान पैसे के ऊपर विश्वास नहीं रखता है, वो इंसान हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रख सकता है। और जो इंसान पैसे को दिल के अंदर बहुत ज़्यादा रखता है, पैसों के पीछे पड़ा रहता है, उसके मुंह पर कभी भी मुस्कुराहट आने वाली नहीं है। ऐसे इंसानों से 4 कदम दूरी रहनी अच्छी बात है। और ज़िंदगी में हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी बहुत ज़रूरी है।